अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हमने टॉपिक स्टडी करना है रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। रिकर्सिव एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड रिकर्सिव इफ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग इट टू एन इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम विद स्मॉलर इनपुट। ऐसे एल्गोरिथम्स जो जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं वो उस प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से कि हर पार्ट की जो इनपुट है वो मजीद स्मॉल हो जाए और फिर उन्हें अलग 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 सॉल्व करके जो है वो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम रिकर्सिव एल्गोरिथम्स बोलते हैं। गिव अ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग n factorial where n is a non-negative integer. We can compute n factorial is equal to n dot n minus 1 factorial where n is a positive integer and that 0 factorial is equal to 1 for a particular integer. लेट्स सपोज हमने अगर n फैक्टोरियल का एल्गोरिथम बनाना है, यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने का हमने एल्गोरिथम बनाना है जहां पर n हमारे पास कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें पता है कि फैक्टोरियल फाइंड करने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपके सामने यहाँ गिवन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये देखा था, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसके अलावा हमें ये पता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा जो है वो 1 होती है। वो यूज द रिकर्सिव स्टेप n टाइम्स। तो यहाँ पर इस एल्गोरिथम में या इस प्रोसीजर में जौन सा भी स्टेप रिकर्सिवली परफॉर्म हो रहा हो, यानी बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जैसे लेट्स सपोज 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है आपने, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, बेसिकली ये प्रोसीजर है उसका। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है, ये स्टेप है, ये बार बार परफॉर्म होना है। तो हम इस स्टेप को रिकर्सिवली परफॉर्म करेंगे n टाइम्स। n मतलब उतनी दफा परफॉर्म करेंगे जितनी दफा n की जो n की हमें वैल्यू दी। अगर n की वैल्यू 4 है यानी 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हम 4 टाइम्स इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ये आपके सामने एक एल्गोरिथम है n फैक्टोरियल का, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल का, जो ये हमें बता रहा है कि एक नंबर है n जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और आगे हमने कंडीशन लगाई है इफ n इज इक्वल टू 0 देन फैक्टोरियल ऑफ n शुड बी इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 0 आती है यानी 0 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आंसर हमेशा 1 आए। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हमने फैक्टोरियल का जनरल फार्मूला ही लगाया है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। इसी तरह से अगर हमने एल्गोरिथम बनाना है किसी भी चीज़ की पावर का, लेट्स सपोज a पावर n, तो उसके लिए फार्मूला जो है हमारे पास यूं है, एल्गोरिथम यूं है, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको हम पावर कह रहे हैं, और फंक्शन में एक नंबर है a जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है और n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो पावर जो है पावर यानी फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है अगर, तो वो आंसर हमेशा 1 होता है। a ऑफ पावर n मतलब मैं अगर कहता हूँ 2 पावर 0, a की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 0, तो अगर जिस नंबर की जिस पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ये मैथ का रूल है और ये हमने इस इफ स्टेटमेंट में यही कंडीशन जो है वो चलाई है। और अगर n की वैल्यू 0 नहीं यानी पावर 0 नहीं है, कुछ और है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, पावर ऑफ ए एन इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई पावर ऑफ a n माइनस 1। यानी किसी नंबर को की पावर कैसी किस तरह हम फाइंड करते हैं, 2 की पावर अगर 2 है तो हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को हमने मल्टीप्लाई करना है पावर के फंक्शन से और हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से एक एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी रिकर्सिव एल्गोरिथम में आता है और ये भी रिकर्सिव ऑपरेशन को प्रोसीजर को फॉलो करता है। होता क्या है, ये किस तरह काम करता है, इफ अ लिस्ट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर अ बाइनरी सर्च कैन बी परफॉर्म टू क्विकली फाइंड एन एलिमेंट इन द लिस्ट। अगर हमारी लिस्ट जो है वो हमें एक लिस्ट गिवन है कुछ नंबर्स की, वो अगर सॉर्टेड फॉर्म में है यानी अरेंज्ड है किसी ऑर्डर में, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है वो उस पर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है और उस लिस्ट में से कोई एक एलिमेंट फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। बेसिकली ये एल्गोरिथम एक गिवन लिस्ट में से, एक सॉर्टेड गिवन लिस्ट में से एक एलिमेंट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू फाइंड एन एलिमेंट इन द लिस्ट द एल्गोरिथम विल ऑलवेज नैरो इट्स सर्च स्पेस फॉर अ हाफ एवरी टाइम अ कंपैरिजन इज मेड अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड। इसके लिए ये इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम करता है कि अपने लिस्ट को डिवाइड करता है हाफ पार्ट्स में, यानी लिस्ट को हाफ में डिवाइड कर देता है और हाफ में डिवाइड करने के बाद एल्गोरिथम ये करता है कि दोनों साइड्स जो भी हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उन पार्ट्स में से अलग अलग उनको फाइंड करने की, एलिमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करता है।
एल्गोरिथम है हमारे पास बाइनरी सर्च का, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है बाइनरी सर्च और दो हमारे पास नंबर्स हैं आई और जे, इंटीजर्स हैं आई, जे और एक्स, जहाँ पर हमारे पास हम कह रहे हैं कि आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है लेकिन लेस देन इक्वल टू n है, और जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। यहाँ पे हम m जो है वो मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने इसको हाफ में डिवाइड करना है, तो इसलिए हमें उसका मिड चाहिए हाफ में डिवाइड करने के लिए। तो ये m जो है ये वैल्यू इसके लिए हमने इस्तेमाल की है, जहाँ i प्लस जे लेस देन सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हाफ में डिवाइड होगी। ये जो सिंबल दोनों साइड पे लगे हैं इसका मतलब है लोअर वैल्यू। if x lower floor value, if x is equal to a of m then location is equal to m। अगर हम हमारी x की वैल्यू जो है वो कोई भी ऐसा एलिमेंट है, और ये x बेसिकली वो एलिमेंट है जो हमने फाइंड करना है, इसकी लोकेशन को हम m बोल रहे हैं, मिड एलिमेंट। else if x is less than m, यानी अगर जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है वो मिड वाला एलिमेंट ही आ गया है, तो हम उसी को जो है वो फाइंड कर रहे थे और वही हमें मिल गया, तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर वो मिड एलिमेंट हमारा फाइंड वाला एलिमेंट नहीं है, तो हमने एल्स इफ में जाना है। हमने क्या करना है कि एलिमेंट क्या वो ए एम यानी मिड एलिमेंट से छोटा है, अगर छोटा है तो इसका मतलब ये है कि हम बाइनरी सर्च पे लगाएंगे और उसको लेफ्ट वाली साइड पर यानी m-1 वाली मिड के लेफ्ट साइड पर हम सर्च करेंगे कि वो एलिमेंट उसमें मौजूद है या नहीं। और इसी तरह से अगर वो एलिमेंट मिड से बड़ा है, तो बेसिकली आई जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यूज के लिए यानी मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज के लिए लिया गया वेरिएबल, और जो जे वेरिएबल है वो राइट साइड वाली यानी लार्जेस्ट वैल्यूज के लिए लिया गया। ऑब्वियसली जब आप एक सॉर्टेड लिस्ट होगी, लेट्स सपोज लिस्ट है 5 नंबर्स की 1 2 3 और 5, इसका जो मिड नंबर आपने फाइंड करना है, मिड नंबर आपके पास लेट्स सपोज आ जाता है 3, आई प्लस जे ओवर 2 इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो ये 3 जो है वो तीसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ऐसा ही है 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 तीसरे इंडेक्स पे मौजूद है। तो 3 से पीछे जो नंबर्स होंगे वो 3 से छोटे होंगे, 3 से आगे जो नंबर्स होंगे वो उससे 3 से बड़े होंगे। तो अगर हम 3 ही फाइंड कर रहे हैं, यानी एलिमेंट जो फाइंड कर रहे हैं वो 3 है और मिड नंबर भी 3 है, फिर तो हमारा काम आसान हो गया, एल्गोरिथम वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर वो 3 नहीं है, 3 के अलावा कोई और नंबर है, फिर हमने चेक करना है कि क्या वो नंबर जो हम फाइंड कर रहे हैं वो 3 से छोटा है या बड़ा है। अगर वो 3 से छोटा होगा तो ये पहली वाली एल्स इफ कंडीशन चलेगी, ठीक है, और अगर वो 3 से बड़ा होगा तो ये दूसरी वाली एल्स इफ कंडीशन चलेगी। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा केस कब होता है, जब हम ऐसा एलिमेंट सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। लिस्ट मेरे पास थी 5 नंबर्स की 1 2 3 4 एंड 5, मैं फाइंड कर रहा हूँ उसमें से एलिमेंट 6, अब 6 एलिमेंट लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। ऐसे केस में लास्ट वाली कंडीशन चलेगी जिसको हम एल्स कंडीशन कह रहे हैं कि लोकेशन इज इक्वल टू 0, कि ऐसी कोई लोकेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। प्रूविंग रिकर्सिव एल्गोरिथम। Proved that the recursive algorithm power an is correct using induction। अब हमने पीछे एल्गोरिथम पढ़ा है a पावर n का, हम इसे प्रूव करना चाहते हैं कि एल्गोरिथम करेक्ट है या नहीं, और इसके लिए हम इंडक्शन का प्रोसीजर यूज करेंगे। एल्गोरिथम जो है हमने कुछ जो देखा था वो ये था, नीचे आपके सामने लिखा हुआ। इसको प्रूव करने के लिए हम इंडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि शो द रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर a ऑफ a पावर n। बेसिक स्टेप इसका हमने बनाया कि n की वैल्यू अगर 0 हो तो पावर जो है का फंक्शन जो है वो 1 आउटपुट देगा। ये हमने बेस स्टेप जो है कंसीडर कर लिया। इंडक्टिव स्टेप में हम करते हैं कि a को n को हमने k से रिप्लेस कर दिया, यानी पावर ऑफ a पावर k। तो इसमें a ऑब्वियसली वही कंडीशन होगी, नॉट इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर है k। अब प्रूव करने के लिए हम k+1 के लिए भी हम फाइंड करेंगे, k+1 के लिए भी ये ट्रू है। एज k+1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, द एल्गोरिथम सेट्स पावर a k+1 इज इक्वल टू a डॉट पावर a k। और ये हमने पिछले एल्गोरिथम में देखा था कि फॉर्मूला पावर ऑफ a k इज इक्वल टू a इंटू पावर ऑफ a k। तो हम चूंकि k को k+1 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमने वही काम यहाँ पे किया और आगे हमने इसको इंडक्टिव मेथड से सॉल्व किया है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है प्रूफ हो गया कि दोनों साइड जो है वो इक्वल हैं, तो और इट मींस के ये एल्गोरिथम हमारा करेक्ट है। आगे आती है रिकर्जन एंड आइटरेशन। Often an iterative algorithm is more efficient than a recursive one, unless special purpose machines are used. Iterative method
रिकर्जन से अक्सर जो है वो बेहतर होता है। बेसिकली इटरेशन क्या होती है, जिस तरह लूप की इटरेशन होती है, यानी हम काउंटिंग करके जो है अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज। हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज ऐसी सीरीज होती है जो कि पिछले दो नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर फाइंड करती है, ठीक है। तो हम वही उसी के लिए हमने एल्गोरिथम जो है यहाँ पर बनाया है। फिबोनाची का फंक्शन एक लिया जिसमें n एक नॉन जीरो इंटीजर है, और इफ n इज इक्वल टू जीरो देन फिबोनाची का फंक्शन जो है वो जीरो आउटपुट देगा। यानी n एक जीरो नंबर है तो जीरो को जब उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो भी जीरो ही आएगा। एल्स इफ n इज इक्वल टू वन, देन हमने n की वैल्यू वन रखी है अगर, तो फिबोनाची हमें जीरो प्लस वन, स्टार्ट हम हमेशा जीरो से करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था। तो जीरो से करते हैं, जीरो प्लस वन वन, और इसके अलावा अगर वन के अलावा कुछ और है नंबर तो उसके लिए फंक्शन फॉर्मूला ये चलेगा फिबोनाची n इज इक्वल टू फिबोनाची n माइनस वन प्लस फिबोनाची n माइनस टू। अभी n माइनस वन और n माइनस टू बेसिकली क्या है, ये पिछले दो नंबर है। यानी n अगर मैंने फाइंड किया टू है तो टू से पिछला नंबर n माइनस वन यानी वन, और n माइनस टू यानी टू माइनस टू जीरो, तो जीरो प्लस वन टू। इसी तरह से अगले दो नंबर टू और वन को ऐड करेंगे तो हमारे पास थ्री आएगा, और थ्री और वन को ऐड करेंगे तो हम थ्री और टू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइव आएगा, और थ्री और फाइव को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एट आएगा। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर वाली एग्जांपल ही मैं आपको समझा रहा हूँ इस एल्गोरिथम में लगा के। एक ट्री के जरिए इसको हम समझते हैं। हम अगर सपोज n की वैल्यू हमने 4 ली है, फिबोनाची 4, तो ये चार इटरेशन में काम करेगा। यानी f ऑफ 4 यानी चौथी वैल्यू हमारे पास आई है f ऑफ 3 और f ऑफ 2 को ऐड करके, और f ऑफ 3 का आंसर हमारे पास आया f ऑफ 2 और f ऑफ 1 को ऐड करके। इसी तरह f2 हमारे पास आया f1 और f0 को ऐड करके। तो बेसिकली ये चार प्रोसीजर में एक प्रोसीजर ये हमारा, ये f4 की वैल्यू फाइंड करना, दूसरा f3 फाइंड करना, f2 फाइंड करना, और ये स्टार्टिंग प्रोसीजर। चार प्रोसीजर हुए, तो उसके लिए एडिशन जो है हमारे पास f ऑफ n प्लस वन माइनस वन एडिशन हमने की है। फिबोनाची नंबर का एल्गोरिथम जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन है। The algorithm initializes x as f of 0 is equal to 0 and y as f of 1 is equal to 1। एल्गोरिथम जो है वो x की वैल्यू हम उसमें ले रहे हैं कि f नॉट इज इक्वल टू 0, यानी पहली वैल्यू जो है वो 0 होगी, और y की वैल्यू हम ले रहे हैं f1 इज इक्वल टू 1। ये पहली वाली यहाँ पर f0 और f1 ये वाली। When the loop is traversed, जब लूप चलेगी तो sum of x and y is assigned to the auxiliary variable z। जब लूप चलेगी तो x और y का जो सम है वो z वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। Then x is assigned the value of y and y is assigned the value of the auxiliary variable z। और उसके बाद x की वैल्यू जो है वो y को असाइन कर दी जाएगी और y की वैल्यू जो है वो z को असाइन कर दी जाएगी, यानी स्वैपिंग की जाएगी। Thus, after going through the loop the first time, it follows x equals f1 and y equals f0 plus f1 is equal to 2। जिस तरह हमने एडिशन की थी, जो पहली एडिशन होगी वो x की वैल्यू जो है वो f1 हमें देगी, और y की वैल्यू जो हमें f2 दे रही है f0 प्लस f1 को। इसी तरह अगली टर्म फाइंड करते रहे। f3 हम कैसे फाइंड करेंगे, f2 प्लस f1, और f4 हम कैसे फाइंड करेंगे, f2 प्लस f3। After going through the algorithm n-1 times, x equals fn-1 and y equals fn. Only fn-1 additions have been made to use to find f of n। तो ये एल्गोरिथम जो है वो इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट भी बेसिकली रिकर्सिव एल्गोरिथम में हमें एक लिस्ट दी गई है आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे। इस लिस्ट को आपने सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, स्प्लिट द लिस्ट इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स बाय सक्सेसिवली स्प्लिटिंग लिस्ट इनटू टू। तो ये लिस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा और फिर उन पार्ट्स को सॉर्ट करके मर्ज करेगा। किस तरह से, यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमें जो है लिस्ट दी गई थी और ये अनसॉर्टेड है। हमने इसको हाफ में यानी टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू इक्वल पार्ट्स में, और फिर इस लिस्ट को हमने मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमने इसको तब तक डिवाइड करते रहना जब तक हमारे पास इंडिविजुअल नंबर्स नहीं आ जाते। जैसे कि 8, 2, 4, 6, 9, 7, 8, 1, 5, 3 ये इंडिविजुअल नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है, यानी उसके ऑपोजिट जाना है। और वो हमने क्या करना है, 8 और 2 हमारे पास आया था, हमने 8 और 2 को सॉर्ट करना है। पहली वैल्यू जो है दूसरी से बड़ी है तो ये बाद में आएगी, दूसरी पहले आएगी, स्वैप कर दिया 2 और 8, ये सॉर्ट हो गया। इसी तरह से अगली वैल्यू हमारे पास 4 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड थी, हमने उसको एज इट इज रहने दिया, लेकिन हमने इसको इसके साथ मर्ज कर दिया 2, 8 और 4 को, ये बन गया 2, 4 और 8।
6 और 9 आगे हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड था, हमने उसको नहीं छेड़ा, लेकिन हमने यहाँ पर इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया और सॉर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। इसी तरह 7 और 8 को हमने सॉर्ट किया, ये ऑलरेडी सॉर्ट था। फिर हमने 1 जो है वो इंडिविजुअल नंबर था, हमने इसके साथ इसको सॉर्ट करके मर्ज कर दिया, 1 7 10। 5 और 3 को सॉर्ट किया, 3 5। और इस तरह फिर हमने इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया, मर्ज करके सॉर्ट कर दिया। और फिर दो लिस्ट आगे हमारे पास लास्ट पे आ गई, और इन दोनों लिस्ट को हमने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद हमने सॉर्ट कर दिया, और हमारे पास पूरी जो लिस्ट थी, जो हमें गिवन लिस्ट थी, जिसे हमने सॉर्ट करना था, वो सॉर्ट हो गई। उसी के लिए ये एल्गोरिथम जो है यहाँ पर दिया गया। अगर n की एक मर्ज सॉर्ट हम फंक्शन है, और l जो है वो लिस्ट है, a1 से लेके an तक जा रही है। लेट्स सपोज a1 हमारे पास ये 8 है और an हमारे पास 3 है। तो इस लिस्ट में n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हम एक मिड नंबर फाइंड करेंगे ताकि हम लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। पहली लिस्ट को हम बोल देंगे L1, दैट इज A1 से लेके AM तक, यानी पहले नंबर से लेकर मिड नंबर तक। और दूसरी लिस्ट होगी मिड के अगले नंबर से लेके एंड वाले नंबर तक, यानी n तक। इसीलिए यहाँ पर m+1 लिखा गया, क्योंकि जो मिड वाला नंबर था वो AM था, और मिड के बाद वाला नंबर अगली टर्म होगी तो AM+1। और फिर हमने लास्ट में जब इनको पूरा प्रोसीजर फॉलो किया मर्ज सॉर्ट का, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया, L1 और L2 को मर्ज कर दिया। और L जो है वो इज अ सॉर्टेड लिस्ट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आएगा जिसे हम लिस्ट L बोलेंगे, वो सॉर्टेड लिस्ट होगी इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में।